गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमने इससे पहले वी हैव डील द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इफ वी सी द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, it is represented by the preamble. Now every constitution, जब आप constitution start करते हैं तो a small paragraph is given on the top. एक small statement दिया होता है which consists of the basic values and this is called as preamble. ये क्या कहलाता है? preamble. The values which are there in our constitution is called as the preamble and it is written on the top of the constitution हमारा इस preamble से start होता है. Now generally this preamble is basically based on American model. ये preamble किस पे based है? This preamble is inspired by the American model. Is that clear? तो आप इसे एक poem की तरफ पढ़ सकते हैं. We the people of India having solemnly resolved to constitute India, सब मिल के क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंडिया को into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure all its citizens. Justice, liberty, equality and fraternity is also the part of India. Justice on all the ground, that is social, economic and political. Liberty means freedom of thought, expression, belief, faith and worship. Equality, everyone is equal in status and in opportunity of getting the job. Fraternity, that is the dignity of every person is going to maintain, and we are be united and work together for the nation. You can see the words. We are the people, that means everyone who is the part of India. Sovereign, that means they can take decisions internally as well as on external matters. हम अपने डिसीज़न, चाहे वो बाहर के हों चाहे कंट्री के अंदर के हों, डिसीजंस ले सकते हैं. बाहर का कोई भी, इंडिया के बाहर का कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कोई भी हमारे गवर्नमेंट को नहीं बताता. सॉवरेन सिर्फ हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही डिसीजंस ले सकती है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स पे. बाहर का कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सोशलिस्ट मीन्स वॉट एवर वेल्थ इज़ जनरेटेड, पीपल्स के थ्रू जो वेल्थ आएगी गवर्नमेंट के पास, इट इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द सोसाइटी. सोसाइटी में इक्वल डिवाइड होगा, यानी सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए. ना सोसाइटी डिवाइड होनी चाहिए ना इकोनॉमिकली मतलब पैसे से अमीर गरीब भी नहीं होना चाहिए, और सोशली मतलब हिंदू मुसलमान इस बेस पे नहीं होगा. वेल्थ सबके लिए इक्वल है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके बीच में इक्वल डिवाइड होगा. सेक्युलर, दैट मीन्स हर पर्सन अपने हिसाब से जो रिलीजन चाहे वो प्रैक्टिस कर सकता है. यू डोंट हैव टू फॉलो एनी रिलीजन फोर्सफुली एंड एवरी रिलीजन इज़ गिवन अ इक्वल रिस्पेक्ट. सब रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, सब अपने अपने रिलीजन्स फॉलो कर सकते हैं. डेमोक्रेटिक, दैट मीन्स एवरी पर्सन हैज़ सर्टेन राइट्स. ही कैन जस्ट कास्ट हिज वोट एंड कैन elect the government who has to follow the basic rules. Republic, that means the head of the state is the elected person. जैसे हमारे CM है, वो हैं तो इलेक्टेड पर्सन होंगे, कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगा. दैट मीन्स नो राजा का बेटा जैसे पहले राजा बनता था वैसा नहीं होगा. द पर्सन हैज़ टू बी गेट इलेक्टेड, दैट इज सिर्फ. जस्टिस, दैट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर. जेंडर आप समझ गए, मेल एंड फीमेल. सोशल इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस एंड गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स. तो हर किसी को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, किसी भी बेस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए. Liberty, that means there should not be any unreasonable restriction. You can express your thoughts, you can express your beliefs. अपने thoughts, अपने actions, belief को express कर सकते हैं, उन पे work कर सकते हैं. Equality, all are equal in the eyes of law.
कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं और सबके लिए इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ्रेटर्निटी, दैट मीन्स ऑल ऑफ अस should behave that we are belong to one nation because we are the citizens and we belong to the same family. हम सब एक हैं, एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।